हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीट सिलेबस में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको कहां से पढ़ा जाए कि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। रीट स्टूडेंट काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि जो रीट में नया सिलेबस जुड़ा है उन टॉपिक को कहां से पढ़ें कि वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उन टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है। तो गाइज, आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में ये साफ आया है कि जो रीट के सिलेबस में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनमें से 16 अंकों के सवाल आने की संभावना है। तो गाइज, अब मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के बता देती हूँ कि क्या आया है न्यूज़पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस, मैथ, साइकोलॉजी व हिंदी में जोड़े गए हैं सबसे ज़्यादा नए टॉपिक। रीट सिलेबस में इस बार 25 नए टॉपिक जुड़े। इनमें से 16 अंकों के सवाल आने की संभावना। विद्यार्थी उलझन में। विशेषज्ञों के अनुसार अलग अलग विषयों में इस तरीके से जोड़े गए हैं नए टॉपिक। तो गाइज, अब देखिए मैं बताती हूँ कि नए टॉपिक, एक मिनट, ये देखिए। रीट सिलेबस में इस बार साइंस, मैथ, हिंदी में कई नए टॉपिक जोड़े गए। नए टॉपिक से 16 अंकों के सवाल आने की संभावना है। नए टॉपिक को लेकर अभ्यर्थी उलझन में हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि नए टॉपिक में विषय वस्तु ज़्यादा है, ऐसे में अभ्यर्थियों को इन टॉपिक को क्लियर करने में ज़्यादा समय लग रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार स्टूडेंट्स इनमें से ज़्यादातर टॉपिक 6ठी से 12वीं तक की किताबों से आसानी से हल कर सकते हैं। यानी आप जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके लिए 6 to 12th की बुक को फॉलो कीजिए। और ये देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार अलग अलग विषयों में इस तरह से जोड़े गए हैं नए टॉपिक। तो ये देखिए, एक मिनट। विषय विशेषज्ञ आकाश कटेवा ने बताया कि गणित में प्रायोगिकता, भिन्न व बहुभुज का नया टॉपिक पहली बार जोड़ा है, जो 10वीं कक्षा के स्तर का आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे 12वीं स्तर का मान रहे हैं, इसलिए उन्हें क्लियर करने में ज़्यादा समय लग रहा है। इन तीनों टॉपिक में से 3 अंकों के सवाल आएंगे। कक्षा 6 से 10वीं तक की साइंस की बुक में ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव आदि के टॉपिक से 10वीं स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान में 30 और गणित में 30 सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से 7-8 सवाल टीचिंग मेथड से आएंगे। तो गाइज, और पेपर में लगभग 10 सवाल आते थे, यानी 10 सवाल टीचिंग मेथड के आते थे, लेकिन इस बार 7-8 सवाल ही टीचिंग मेथड के आएंगे। और ये देखिए आगे क्या लिखा है। विज्ञान में यूनिट 5 में जैव विविधता तथा अनुकूलन का नया टॉपिक जुड़ा है। प्राकृतिक संसाधन तथा ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत, पर्यावरण, कचरा प्रबंधन, कृषि प्रबंधन जोड़े गए हैं। कृषि प्रबंधन से 1 सवाल आने की संभावना है। इनमें से कुल 3 अंकों के सवाल आने की संभावना है। आगे देखिए, हिंदी में नए टॉपिक से 3 से 4 अंकों के सवाल आ सकते हैं। साइकोलॉजी विशेषज्ञ MS राठौड़ ने बताया कि इस बार कल्पना व तर्क शिक्षण के प्रतिफल 3 टॉपिक जुड़े हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी बेस पर ही रीट की मेरिट बनती है। गाइड की बजाय टेक्स्ट बुक पर फोकस करें। हिंदी विशेषज्ञ नवनीत शर्मा ने बताया कि हिंदी में इस बार विराम चिन्ह, एकार्थी शब्द, राजस्थानी भाषा का प्रयोग नए टॉपिक जोड़े गए हैं। तो ये देखिए गाइज, ऊपर साफ लिखा हुआ है कि 25 नए टॉपिक जोड़े गए हैं और इन 25 टॉपिकों में से इस बार 16% आने की संभावना है। तो गाइज, 16% नए टॉपिक से आने की पूरी संभावना है। तो आप इन जो भी 25 नए टॉपिक जुड़े हैं इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इन टॉपिक के लिए आप 6 to 12th की बुक को फॉलो कीजिए गाइड की बजाय। और 6 to 12th की बुक में आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप इनको वहाँ से अच्छे से क्लियर कर लीजिए।
तो गाइज ये देख लीजिए, सारा मैंने बता दिया है। काफ़ी दिनों से आप भ्रमित हो रहे थे कि कहाँ से कितने सवाल आएंगे, तो इन 25 टॉपिक से 16% आने की संभावना है। तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और इसके नए टॉपिक के लिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप 6 to 12 की बुक फॉलो कीजिए। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ और आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।